नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपको कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन हम पूर्ण विधि के साथ करने वाले हैं। अगर आपने 1.1 के क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो वीडियो करते हैं शुरू पूर्ण विधि के साथ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपके सामने ये क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर, 2, 3, 4 और 5 नंबर के अंदर दिए हुए हैं। तो इनसे पहले आपको इस क्वेश्चन करने की आपको पूरी विधि जाननी होगी। तो मैं आपके इस क्वेश्चन करने की पूरी विधि नियम लिखवा देता हूँ, उसके बाद में हम इन क्वेश्चन को हल करते हैं ताकि हमें करने के अंदर आसानी हो सकती है। तो हम नियम लिखेंगे। सबसे पहले नियम। अब इनको अभाज्य गुणन बनाने के लिए नियमों की भी बहुत ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन करने में हमारे को कोई दिक्कत न आए। जैसे 2 का नियम का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक। अब 2 के नियम के अनुसार इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार, यानी 2 से कटने चाहिए। जैसे 8 है तो 8 के अंदर 2 का भाग देते हैं तो पीछे रहते हैं 4, उसी प्रकार कटते हैं जैसे हमने ये मानना है। तो ये हो गया प्रथम नियम यानी 2 का नियम। अब 3 का नियम क्या है? 3 का नियम। इस नियम याद करने और देखने से हमारे को बहुत आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन करने को। तो 3 का नियम है, 3 का नियम संख्या के अंकों का प्रयोग 3 से विभाजित यानी 3 से विभाजित या विभक्त होना चाहिए, यानी 3 से कटने चाहिए। इस नियम के अंदर ये बताता है। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 1, 3, 5, 7। अगर आपको इन संख्या को जोड़ के भी जैसे कोई 15 आ गया या 18 आ गया तो 3 से कटती है, तो ये हो गया 3 का नियम। अब हम 4 का नियम लिखते हैं। संख्या 4 का नियम अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित किससे होनी चाहिए? 4 से विभाजित होनी चाहिए। चौथा नियम ये बता रहा है, संख्या 4 का नियम बता रहा है, होनी चाहिए। 4 जैसे इसके पीछे 2 अंक बताए। क्या बताए हैं? इसके अंदर 2 अंक। जैसे मैंने लिख दिए जैसे 516, तो इसके अंक पीछे कितने हैं? 2 है, इकाई और दहाई, 2 अंक हो गए। और 16 के अंदर 4 से कटते हैं। जैसे मैंने और एक से संख्या लिख दी, जैसे मान लो 232, ये भी कटते हैं। इस प्रकार से आप आगे भी ऐसे बना के देख सकते हैं। तो ये इनका नियम हो गया 4 का। अब हम 5 का नियम लिखते हैं। 5 नंबर है, 5 की संख्या, 5 का नियम 5 का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0 हो और 5 हो। क्या हो? 0 हो, 5 हो, तो उससे विभाजित होगा, से विभाजित होगी।
ठीक है। तो इसके अंदर 5 का नियम है कि शून्य वो तो आपने देखा होगा शून्य और 5 होना, तो हम जैसे लिख दिया मैंने 125 संख्या के अंदर, या मैंने मान लिया लिख दियो 120, तो इनके पीछे 5 है और इनके पीछे शून्य है। तो ये नियम कहता है कि शून्य भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। जैसे मैंने लिख दी 880 इस प्रकार से, या मैंने लिख दी 885, तो पीछे क्या है 5 है, तो ये नियम कहता है 5वां। और हम अब संख्या से का नियम देखते हैं। नियम 2 और उससे विभाजित होने वाली संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, ये आपको नियम 6 नंबर का। अब हम संख्या 8 का नियम की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, तो 8 का नियम लिखते हैं। नियम 3 अंकों से बनी संख्या बनी संख्या 8 से विभाजित होगी तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 8 से विभाजित होगी, ये है नियम 8वां। तो अब हम आपके जो इस क्वेश्चन के जो सारे नियम थे मैंने आपको बता दी हैं। अब हम हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला है, जैसे पहला है 140, तो इनको हम हल करेंगे। तो हम इनसे सबसे पहले कर लेंगे गुणनखंड करेंगे। ये तो सरल है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर आते हैं 2 तो 70, और इनके जो आधे करने टुकड़े करने, इसके अंदर 35। अब ये इसके अंदर 5 का जो भाग देते हैं तो 7, और इस प्रकार से ये आते। अब हम इनको लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 140। ठीक है, तो 1 2, तो 2 गुणे 2, 5 कितनी बार आया हुआ है, एक बार, और यहाँ पे एक 7 से, यानी 7वां संत पीछे 1, और 5 गुणे 7, इस प्रकार से ये बन गया। अब इनको हम स्क्वायर के अंदर लिखेंगे। 2 कितनी बार है, 1 और 2, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 एक बार ही है, और गुणे 7 भी एक बार है। तो हम लिख सकते हैं अतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 है। तो इस प्रकार से है ये। तो इसके अंदर ये है जो 0 है, तो इसके अंदर आपका हाँ नियम कौन सा लगा है, ये इसके अंदर जो नियम बताते हैं तो वो 0 वाले आपका 5 का नियम, यानी अंकों की संख्या 0 या 5 हो तो विभाजित होगी। तो इस प्रकार तो हमने आपको इस वीडियो के अंदर ये पहले क्वेश्चन का पहला बिंदु था वो बता दिया है। तो बाकी वाले इसी प्रकार से करेंगे, तो वो आप इस वीडियो के अंदर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप जैसे मैंने पहला किया उसी विधि से आप दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे पहले एक्सरसाइज 1.1 के वीडियो नहीं देखें तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।